हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है जो पीरियोडिक फंक्शन से निकलती है, जो फंक्शन में हम लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा था। कहता है कि इंटीग्रेशन 0 to n टाइम्स टी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है, ये जो n है वो बाहर आ जाएगा, n टाइम्स 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स, प्रोवाइडेड कि ये n इंटीजर हो और ये फंक्शन पीरियोडिक हो। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी कहने का मतलब है कि फंक्शन पीरियोडिक है और उसका लेंथ टी है, पीरियड का जो लेंथ है वो टी है, मतलब एवरी टी के बाद वो रिपीट कर जाता है फंक्शन। एक बार याद कीजिएगा उसमें। तो सबसे आसान तरीका इसका समझने का ग्राफ ही है इसमें। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्राफ ले लीजिए जो अपने आप को एक सर्टेन इंटरवल पर रिपीट कर रहा है, चाहे वो कर्व ग्राफ हो या स्ट्रेट लाइन हो। तो ज़्यादा बढ़िया विजिबिलिटी के लिए जैसे मान लीजिए मैं स्ट्रेट लाइन दे रहा हूँ कि सपोज करो एक फंक्शन है जो इस टाइप से है, इस टाइप से एक फंक्शन है। ठीक है, हो सकता है जैसे मॉड साइन एक्स टाइप का लेंगे तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ हूबहू रिपीट किया, ये मान के चलना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन में दिखेगा कि 0 से t में जो है t से 2t में वही ग्राफ। ठीक है, फिर 2t से 3t में वही ग्राफ। ठीक है, इस तरफ बढ़ते जाएंगे तो आएगा n-1t से nt तक, फिर वही ग्राफ है ऐसे nt। तो 0 से t में जो एरिया बनेगा यहाँ, क्योंकि यही चीज़ रिपीट की है, तो ये जो एरिया बनेगा, अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा ही है। फिर यही चीज़ यहाँ रिपीट की है, क्योंकि हर t पर रिपीट कर रहा है। एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी का मतलब कि जो भी वैल्यू है फंक्शन का वो हर t पर रिपीट कर जा रहा है। तो यहाँ मान लीजिए x पर है तो ठीक वही वैल्यू यहाँ x प्लस टी आएगा, फिर वही x प्लस 2t पर आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि ये एरिया जो है, छोटा वाला एरिया जो है, अगर ये अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, तो कितना आएगा? तो 0 to 1t में एक अल्फ़ा, t से 2t में सेकंड अल्फ़ा, 2t से 3t में थर्ड अल्फ़ा, n-1t से nt में nth अल्फ़ा। तो टोटल एरिया जो है 0 to nt को क्या लिखेंगे? n टाइम्स दिस एरिया, और ये एरिया क्या है? 0 से t, 0 t एफ एक्स डी एक्स इंटू n। ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शन के केस में लागू नहीं होगा। अगर ये n फ्रैक्शन है तब लागू नहीं होगा, ये सिर्फ प्योर इंटीजर के केस में ही लागू होगा। दूसरा है कि अगर आप इसको ग्राफ से नहीं समझ रहे तो एनालिटिकली भी समझ सकते हैं, कैलकुलेशन से समझिए। मतलब इसको ब्रेक कर लीजिए, 0 to t एफ एक्स डी एक्स प्लस t to 2t एफ एक्स डी एक्स प्लस 2t to 3t एफ एक्स डी एक्स एंड सो ऑन, n-1 into t to nt एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 to t एफ एक्स डी एक्स फर्स्ट वाला था, और सेकंड वाले में क्या कीजिए, शिफ्ट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दीजिए। ये जो फंक्शन जो है यहाँ x, इसमें t ऐड कर दीजिए। तो t ऐड करते ही लिमिट्स में क्या होगा, t सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये होगा 0 to t। उस तरह यहाँ जो एफ एक्स है, यहाँ 2t ऐड कर दीजिए, ये भी हो जाएगा 0 to t। इस तरह बढ़ते जाएं, और जो लास्ट वाला है यहाँ पर, इस x में n-1t ऐड कर दीजिए, ये भी हो जाएगा 0 to t। तो पीरियोडिसिटी का नेचर है कि एफ एक्स बराबर, अगर एफ एक्स प्लस टी है, टी पर रिपीट कर रहा है, तो वो एफ एक्स प्लस 2t भी होगा, वो x प्लस 3t भी होगा, वो फंक्शन ऑफ x प्लस एनी इंटीजर इंटू टी होगा, एनी इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ n-1 भी इंटीजर ही है, तो ये भी एफ एक्स ही हुआ। तो ऑल आर एफ एक्स, यानी कि ये जो है वो भी 0 to 2 एफ एक्स ही है, ये भी 0 से t एफ एक्स ही होगा, ये भी 0 to t एफ एक्स ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ लिखते जाएंगे कि 0 to t एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to t एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to t एफ एक्स डी एक्स, और इस तरह से ये लास्ट वाला जो है nth टर्म जो है ये भी 0 to t एफ एक्स डी एक्स। तो ये चूंकि n टाइम्स मिला है, सबको जोड़ देंगे तो n टाइम्स 0 to t एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है ये। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी देखें, इसका एप्लीकेशन भी बड़ा मज़ेदार और बहुत हल्का होता है। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए इंटीग्रेशन 0 to 4 पाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx, मान लिया ऐसा। अब देखिए इंटरवल दिया हुआ है
1 माइनस कॉस 2x आपको पता है 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो हो जाएगा 0 to 4 पाई अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये इनडेफिनेट नहीं है जिसमें रूट साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग साइन एक्स लिख देते थे, ये डेफिनेट एक्स है जिसमें इंटरवल मालूम है आपको, डोमेन मालूम। तो ऐसे में रूट एक्स स्क्वायर को हम लोग मॉड एक्स लिखते हैं और तब ये होता है 0 to 4 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, आपको पता होगा फंक्शन के नॉलेज से कि मॉड साइन एक्स जो होता है वो एक पीरियडिक फंक्शन है जिसकी पीरियडिक प्रॉपर्टी होती है कि मॉड साइन एक्स बराबर मॉड साइन एक्स प्लस पाई बराबर मॉड साइन एक्स प्लस 2 पाई, माने पीरियड पाई है, हर पाई पर वो रिपीट करता है। अब यहाँ देखिए 4 इंटू पाई, ये पाई हो जाएगा पीरियड और ये इंटीजर है, तो आप इसको लिख सकते हो 4 टाइम्स 0 to पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स ऐसे। और 0 to पाई में क्या है, इन द इंटरवल 0 to पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो मॉड साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल देंगे, जैसे पाई डालेंगे तो ये माइनस ऑफ कॉस पाई -1 होता है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ -1 यानी +1 माइनस, फिर ये 0 डाल दीजिएगा, होगा माइनस कॉस 0 मतलब -1, कितना हो गया, 2 हो गया, 2 इंटू 4 कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, कहता है इंटीग्रेशन 0 to 10 साइन पाई इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट एक्स डी एक्स। ये जो इंटीग्रल पार्ट एक्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो फिर आपको पीरियडिसिटी वाले सवालों में आपको पीरियड्स का जो फंडामेंटल कंसेप्ट वो ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट एक्स जो होता है वो क्या होता है, पीरियडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड कितना होता है, 1 होता है, तो ये पूरा फंक्शन पीरियडिक होगा। ठीक है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि अगर इसको एफ मान लें इसको, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स प्लस 1 बराबर एफ एक्स प्लस 2 बराबर एफ एक्स प्लस 3, इस तरह से। तो हम इस 10 को 10 इंटू 1 कर देते हैं, बिकॉज द पीरियड इज 1, द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 1। तो हम लोग सीखेंगे कि 10 टाइम्स 0 to 1 साइन पाई इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट एक्स डी एक्स। ठीक है, और 0 से 1 के बीच में जब आप x 0 to 1 लेते हैं तो इंटीग्रल पार्ट x 0 हो जाता है, ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे 10 टाइम 0 to 1 साइन पाई एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल आपको पता है, साइन पाई एक्स का इंटीग्रल माइनस, इस पर माइनस बाहर ही कर लेते हैं इसे, माइनस कॉस पाई एक्स बाई पाई। ठीक है, और 0 to 1 और वैल्यू डालकर आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अगली प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a to a plus t f x dx इज इक्वल टू 0 to t f x dx वेयर f x इज इक्वल टू f x plus t। मतलब अगर कोई फंक्शन पीरियडिक है जिसका फंडामेंटल पीरियड t दिया हुआ है, तो आप किसी भी नंबर a से स्टार्ट कीजिए और वो सेम नंबर प्लस t, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो एक पीरियड के बराबर होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेशन का जो स्पैन है, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, वो एक पीरियड के बराबर होना चाहिए। तो वैसे से में वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फ्री हो जाता है, यानी कि आप 0 से एक पीरियड तक जो वैल्यू निकालेंगे वही होगा इंटीग्रेशन ऑफ द सेम फंक्शन फ्रॉम एनी पॉइंट टू पीरियड प्लस स्टार्टिंग पॉइंट। ये मतलब होता है इसका, वो स्टार्टिंग पॉइंट से इंडिपेंडेंट हो जाता है। प्रूफ कैसे करें, इसका बहुत सिंपल प्रूफ है, ग्राफ से ही देख लीजिए पहले इसका प्रूफ। जैसे मान लीजिए कि एक पीरियडिक फंक्शन लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ये रहा 0 से t एक फंक्शन, फिर t से 2t तक हम लोग चलते हैं ऐसे इस तरह से। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई स्टार्टिंग पॉइंट है a, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट a, तो a प्लस टी इसके ठीक सामने इधर यहाँ आएगा a प्लस टी, हुआ a प्लस टी। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन जो है वो a से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और जाना है यहाँ तक। लेकिन चूंकि फंक्शन पीरियडिक है तो ये जो फंक्शन है ये और ये एक जैसा होगा, तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन जो है क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो मैथमेटिकली बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि ये जो एरिया बन रहा है यहाँ, वही एरिया यहाँ है।
मतलब इस पोर्शन को अगर हम कट कर लें, इस पोर्शन को, और इसको कट कर कर यहाँ ला के इसमें पेस्ट कर दें, तो वो 0 से t के बराबर हो जाएगा जो यहाँ होता है। ठीक है, या ऐसा समझिए कि 0 to a में जो मिस कर रहा है वही ठीक यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों के एडिशन से क्या होगा, वो 0 से t के बराबर हो जाएगा। एक सेंस ऐसा है समझने का। दूसरा है कि इसको ब्रेक करके प्रूफ करते हैं इसको, कि इंटीग्रेशन a to a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स, इसको लिखिए a to t एफ एक्स डी एक्स प्लस t to a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स, ऐसे a to t एफ एक्स डी एक्स एज इट इज रहा। सेकंड में क्या करना होगा, x में t का इंटरनल एडिशन कर दिए। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों लिमिट्स में t घट जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 0 to a, फिर हो जाएगा a to t एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, आपको पता है एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स ही हो जाता है, पीरियडिक होने के चलते ही हो जाएगा 0 to एफ एक्स डी एक्स। तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स देन a to t, दोनों एडिशन होकर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 to t एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा ऐसा। ठीक है, वो ऐसे ही प्रूफ है। ऐसे एक और भी प्रूफ है जो आप एनालिटिकल या कैलकुलेशन में कर सकते हैं, कि इंटीग्रेशन जो एफ एक्स है इसको फाई एक्स मान लिए, तो एफ एक्स जो है वो हो जाएगा फाई डैश एक्स। ठीक है, इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स की जगह फाई एक्स, यानी कि हो जाएगा फाई एक्स a to a प्लस टी, तो हो जाएगा ये फाई a प्लस टी माइनस फाई a। ठीक है, तो जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को अगर कुछ मान लीजिए GA मान लेते हैं, सपोज GA, लेट GA, इसको हमने मान लिया ZA और ये इसके बराबर आया तो G हो गया। तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे Z डैश A, तो ये हो जाएगा फाई डैश A प्लस टी माइनस फाई डैश A। क्योंकि फाई डैश एक्स एफ एक्स के बराबर है तो फाई डैश A प्लस टी जो है ये हो जाएगा एफ ए प्लस टी, और फाई डैश A हो गया एफ ए, और एफ ए और एफ ए प्लस टी दोनों सेम है इसलिए कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। तो जी डैश A कितना आ गया, 0। इसका मतलब GA जो है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, वो A से इंडिपेंडेंट होता है, तो हम A का वैल्यू 0 कर देंगे, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हुई। इसी को जब आप जनरलाइज कर सकते हैं, इसी को कि अगर लिखा हुआ इंटीग्रेशन a to a प्लस एन टी, वेयर ये n इंटीजर होना चाहिए, अगर ये n इंटीजर है एफ एक्स डी एक्स और फंक्शन पीरियडिक है, तो आप उसको 0 to n टाइम्स एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर ये n टाइम्स 0 to t एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहता है इंटीग्रेशन अल्फा टू अल्फा प्लस पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स, तो आपने पढ़ा अभी कि a टू a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स ये बराबर 0 to t एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, अगर ये कंफर्म हो जाए कि ये t उसका पीरियड है तो। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से फ्री हो जाएगा। आपको पता है मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, ये पाई है यहाँ। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट अल्फा टू अल्फा प्लस पाई, यानी देखिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसके बराबर, एक पीरियड के बराबर, तो स्टार्टिंग पॉइंट से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करके लिख सकते हो कि दिस इज इक्वल टू 0 to पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, उसके बाद 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो मॉड साइन एक्स और साइन एक्स लिख देंगे हम लोग। ठीक है, और इसका वैल्यू निकालेंगे 2 के बराबर आता है। अगर ये अल्फा टू अल्फा प्लस पाई की जगह मान लीजिए अल्फा टू अल्फा प्लस 10 पाई होता, तब क्या लिखते हैं हम लोग इसको, पहले लिखते हैं 0 to 10 पाई, चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट से फ्री है वो। ठीक है, और यह पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल है तो वो इंटीजर यहाँ इनटू में चला आता है, बराबर 10 टाइम्स दिस। ठीक है, तो इस तरह ये काम करता है प्रॉपर्टी। अब इसी पर एक एग्जांपल है, कहता है इफ i इज इक्वल टू 0 to t एफ एक्स डी एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी, मतलब फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड t के बराबर है, देन फाइंड इंटीग्रेशन 3 to 3 प्लस 3t एफ टू एक्स डी एक्स। तो पहले एक सब्स्टिट्यूशन कीजिए कि लेट 2 टाइम्स स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x, तो 2 dx इज इक्वल टू हो जाएगा d कैपिटल x, और इसकी वैल्यू को अगर हम लैम्डा मान लें
तो लैम्डा बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ इस 2x की जगह कितना हो जाएगा कैपिटल एक्स, डी स्मॉल एक्स की जगह डी कैपिटल एक्स बाई 2। ठीक है, अब लिमिट सेट कीजिए। जब ये स्मॉल एक्स 3 है तो कैपिटल एक्स हो जाएगा 6, जब स्मॉल एक्स 3 प्लस 3t डालेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 टाइम्स t, ये बराबर हो गया 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन 6 to 6 प्लस 6t फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स डी कैपिटल एक्स एस। अब चूंकि आपको पीरियड दे दिया गया टी के बराबर, तो हर टी पर रिपीट करेगा, इसलिए वो स्टार्टिंग पॉइंट से फ्री हो गया। तो आप इसको लिख पाएंगे हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 6t एफ ऑफ कैपिटल एक्स डी एस। अब चूंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल है ये पीरियड का, तो ये 6 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा हाफ टाइम्स 6 इंटू 0 to t एफ कैपिटल एक्स डी कैपिटल एक्स। प्रॉपर्टी 1 आपको बता चुके हैं क्या होता है कि वेरिएबल आप कुछ भी रखें, अगर लिमिट्स रेस्पेक्टिव लिमिट सेम है और फंक्शन सेम है तो वैल्यू भी क्या होता है सेम होता है। तो हम अगेन कैपिटल एक्स की जगह अगर हम स्मॉल एक्स ही रखें एफ एक्स डी एक्स और 0 से t, तो ये टर्म और ये टर्म सेम ही हो जाएगा। तो ये बराबर आ गया 3i के बराबर, क्योंकि इसकी वैल्यू i दी गई है इसकी। ठीक है,